नमस्कार साथियों, आज हम उत्पादन की लागतों का शेष भाग लेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं अल्पकालीन सीमांत लागत। उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई उत्पादित करने से कुल लागत में हुई अतिरिक्त वृद्धि सीमांत लागत कहलाती है। उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई उत्पादित करने से कुल लागत में हुई अतिरिक्त वृद्धि सीमांत लागत कहलाती है। शॉर्ट में कहेंगे SMC बराबर डेल्टा STC अपॉन क्यू बराबर डेल्टा TVC अपॉन डेल्टा क्यू। SMC अल्पकालीन सीमांत लागत, STC अल्पकालीन कुल लागत, क्यू उत्पादन की इकाइयाँ, डेल्टा परिवर्तन, TVC कुल परिवर्तनशील लागत। यहाँ में हमने ऊपर नीचे दो वक्र लिए हैं। ऊपर है वक्र के क्षैतिज अक्ष पर है उत्पादन की मात्रा और लंबवत अक्ष पर है लागत। नीचे भी हमने क्षैतिज अक्ष पर लिया है उत्पादन की मात्रा और लंबवत अक्ष पर लिए लागतें। यहाँ पे हमने ऊपर तीन वक्र खींच रखे हैं। कुल स्थिर लागत वक्र, कुल परिवर्तनशील लागत वक्र और अल्पकालीन कुल लागत वक्र। हमने बिंदु से स्पर्श रेखाएं खींची। ABC वक्र को काटती है और एक रेखा ऊपर डाली गई है वो SAC को काटती है। इन दोनों वक्रों को मिलाने पर हमें SMC वक्र प्राप्त होता है, अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र। उपरोक्त रेखाकृति के अनुसार प्रारंभ में SMC घटती है और मोड़ के बिंदु पर न्यूनतम होने के बाद ऊपर को बढ़ने लगती है। SMC प्रारंभ में ABC वक्र को उसके न्यूनतम बिंदु पर और तत्पश्चात SAC वक्र को उसके न्यूनतम बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हुई ऊपर निकल जाती है। औसत लागत व सीमांत लागत में संबंध। जब औसत लागत घटती है तो औसत लागत कम होती है, सीमांत लागत कम होती है औसत लागत के। और जब औसत लागत स्थिर होती है तो MC बराबर AC होता है। और जब औसत लागत बढ़ती है तो MC ज़्यादा होती है AC से। चित्र में दिखाया गया है, क्षैतिज अक्ष पर लिया है उत्पादन की मात्रा और लंबवत अक्ष पर लिया है औसत लागत और सीमांत लागत। जब औसत लागत गिरती है तो सीमांत लागत औसत लागत से कम होती है। जहाँ पे सीमांत लागत औसत लागत वक्र को काटता है वहाँ पर सीमांत लागत और औसत लागत बराबर होती है। और जब औसत लागत वक्र ऊपर बढ़ता है तो सीमांत लागत औसत लागत से ज़्यादा होती है। अब हम बात करेंगे दीर्घकालीन औसत लागत वक्र। दीर्घकालीन कुल लागत को उत्पादन की मात्रा से विभाजित करने पर दीर्घकालीन औसत लागत वक्र प्राप्त होती है। दीर्घकालीन कुल लागत को उत्पादन की मात्रा से विभाजित करने पर दीर्घकालीन औसत लागत प्राप्त होती है। दीर्घकाल में फर्म को संयंत्र के प्रयोग करने में स्वतंत्रता होती है और वस्तु की एक दी हुई मात्रा को उत्पादित करने के लिए ऐसे संयंत्र को प्रयोग करेगी जिससे प्रति इकाई लागत न्यूनतम हो। दीर्घकाल में फर्म को संयंत्र के प्रयोग करने में स्वतंत्रता होती है और वस्तु की एक दी हुई मात्रा के उत्पादित करने के लिए ऐसे संयंत्र को प्रयोग करेगी जिससे प्रति इकाई लागत न्यूनतम हो। दीर्घकालीन न्यूनतम लागतों को SAC2 और SAC2 और LAC दोनों न्यूनतम है। और एक बिंदु ऐसा है जब SAC3 वक्र बढ़ रहा है वहाँ उसको स्पर्श करता है।
इस प्रकार दीर्घकालीन औसत लागत वक्र विभिन्न अल्पकालीन औसत लागत वक्रों का आवरण वक्र होता है। दीर्घकालीन औसत लागत वक्र अल्पकालीन औसत लागत वक्रों के न्यूनतम बिंदुओं से स्पर्श नहीं करता। जब LAC घट रही होती है तो यह SAC वक्रों के गिरते भाग के बिंदुओं को स्पर्श करता है। इसके विपरीत जब LAC कुछ बढ़ रहा हो तो यह SAC वक्रों के चढ़ते भागों को स्पर्श करता है। एक बिंदु पर LAC व SAC वक्र के निम्नतम बिंदु आपस में स्पर्श करते हैं। यही अनुकूलतम उत्पादन स्तर होता है तथा यही इष्टतम संयंत्र कहलाता है। एक बिंदु पर LAC व SAC वक्र के निम्नतम बिंदु आपस में स्पर्श करते हैं। यही अनुकूलतम उत्पादन स्तर होता है और तथा यही इष्टतम संयंत्र कहलाता है। दीर्घकालीन औसत लागत वक्र अंग्रेजी के यू आकार का होता है। LAC वक्र के यू आकार के होने के कारण दीर्घकालीन औसत लागत वक्र पैमाने के प्रतिफलों पर निर्भर करता है। दीर्घकाल में सभी साधन परिवर्तनशील होने के कारण LAC वक्र पैमाने के प्रतिफलों द्वारा निर्धारित होता है। प्रारंभ में पैमाने के बढ़ते प्रतिफल के कारण दीर्घकालीन औसत लागत उत्पादन के बढ़ने पर घटती है और कुछ सीमा के बाद पैमाने के घटते प्रतिफल के कारण यह बढ़ती है। पैमाने के बढ़ते प्रतिफल आंतरिक वस्तुओं के कारण और पैमाने के घटते प्रतिफल आंतरिक हानियों के कारण होते हैं। चित्र में दिखाया हुआ है LAC वक्र नीचे गिर रहा है, मतलब आंतरिक वस्तुएं मिल रही हैं, और जब ऊपर चढ़ रहा है तो आंतरिक हानियाँ हो रही हैं। जब ऊपर की ओर खिसक जाता है तो बाह्य हानि है और जब नीचे की ओर गिरता है तो बाह्य बचते हैं। आंतरिक वस्तुओं के कारण जब फर्म अपने उत्पादन का पैमाना बढ़ाती है तो उसके लिए सभी साधनों की अधिक विशिष्ट और कार्यकुशल किस्म का प्रयोग करना संभव हो जाता है। विशेषकर पूंजी, उपकरण, उत्पादन की मात्रा पैदा करने पर प्राय विशिष्ट किस्म की अधिक उत्पादक मशीनरी उपलब्ध होती है, जिसको बड़ी मात्रा में उत्पादित करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है और परिणामस्वरूप उत्पादन की प्रति इकाई लागत घट जाती है। 2. जब उत्पादन का पैमाना बढ़ाया जाता है और श्रम तथा अन्य साधनों की मात्रा बढ़ जाती है तो श्रम विभाजन अथवा विशिष्टीकरण अधिक मात्रा में संभव होता है, जिसके फलस्वरूप दीर्घकालीन औसत लागत घट जाती है। प्रोफेसर केल्डर और श्रीमती रॉबिन्सन के अनुसार पैमाने से समस्त वस्तुएं साधनों के अपूर्ण रूप से विभाज्य होने के कारण उत्पन्न होती है। प्रोफेसर केल्डर और श्रीमती रॉबिन्सन के अनुसार पैमाने से समस्त वस्तुएं साधनों के अपूर्ण रूप से विभाज्य होने के कारण उत्पन्न होती है। आंतरिक हानियों के कारण एक सीमा पश्चात संयंत्र में वृद्धि करने से प्रबंध की कठिनाइयों के कारण दीर्घकालीन औसत लागत बढ़ जाती है। एक सीमा के पश्चात संयंत्र में वृद्धि करने से प्रबंध की कठिनाइयों के कारण दीर्घकालीन औसत लागत बढ़ जाती है। उद्यमकर्ता की स्थिरता एवं अविभाज्यता के कारण एक सीमा के पश्चात अन्य साधनों की मात्रा बढ़ाने से प्रति इकाई लागत बढ़ जाती है। उद्यमकर्ता की स्थिरता एवं अविभाज्यता के कारण एक सीमा पश्चात अन्य साधनों की मात्रा बढ़ाने से प्रति इकाई लागत बढ़ जाती है। दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र, यहाँ हम देख रहे हैं कि दीर्घकालीन औसत लागत वक्र भी दे रखा है और अल्पकालीन औसत लागत वक्र दिए हुए हैं, अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र दिए हुए हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि ये अल्पकालीन औसत लागत वक्र है और ये सीमांत लागत वक्र है। जहाँ सीमांत, यहाँ से हम इसको नीचे लेके आते हैं, हमें n बिंदु प्राप्त होता है। इसी प्रकार ये हमारे पास अल्पकालीन औसत लागत वक्र 2 है और ये SMC 2 है। यहाँ से हम नीचे लेके आते हैं तो हमारे पास को G बिंदु प्राप्त होता है। इसी प्रकार ये हमारे पास में SAC 3 है और ये हमारे पास में SMC 3, ठीक है ना। जहाँ पे SAC वक्र LAC वक्र को स्पर्श करता है वहाँ से हम सभी में रेखाएं डाल देते हैं।
एलएसी वक्र विभिन्न एसएसी वक्रों को घेरे हुए है और यदि फर्म को दीर्घकाल में वस्तु की ओक्यू मात्रा उत्पन्न करनी है तो वह एलएसी वक्र के बिंदु एच पर काम करेगी, जो कि एसएसी 1 से स्पर्श करता है। एसएसी 1 और एलएसी के बीच स्पर्श बिंदु एच है। के अनुसार अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र एसएमसी 1 का बिंदु एन है। इसका अर्थ है कि दीर्घकाल में OQ1 मात्रा को उत्पादित करने की सीमांत लागत AQ1 है। इसलिए बिंदु एन उत्पादन की OQ मात्रा के अनुसार LMC वक्र का बिंदु निश्चित होता है। OQ2 उत्पादन पर LAC बराबर SAC बराबर होती है। इसी प्रकार Q3 उत्पादन स्तर पर LMC निर्धारित करते हैं। N, J और M को परस्पर मिलाने पर हमें दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र LMC प्राप्त होता है। धन्यवाद साथियों।